ओम शांति। ये जो पॉइंट्स चलाते हैं समझ में आते हैं? ऊपर से जाते हैं। आज बहुत अच्छा पॉइंट था। सेवा के बहुत से साधन हैं। किन किन साधनों से सेवा करते हैं? सेवा के कौन कौन से साधन हैं ईश्वरीय सेवा के, जो परिचय देते हैं भगवान का? कौन कौन से साधनों से? हैं जी? ये तो अभी चला है। हाँ, और तो ईश्वरीय सेवा करते हैं ना। मुख से ऑडियो वीडियो। एक सबसे पहले तो एक भाषण करते हैं, स्पीच करते हैं, और हैं जी? अरे पॉइंट यहाँ चल रहा था, उस पॉइंट से रिलेटेड है। एक बताया प्रदर्शनी सेवा। सुनिए प्रदर्शनी की कहीं कैसे करते हैं प्रदर्शनी की सेवा? चित्र होते हैं, किसी गांव में या शहर में दूर दराज जाके चित्र टांग देते हैं, फिर उन चित्रों के ऊपर समझाते हैं। भाषण करने की सेवा, प्रदर्शनी की सेवा, और कौन सी सेवा? म्यूजियम की सेवा। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? म्यूजियम की। तो वो जो म्यूजियम की सेवा जब भी शुरू होगी, क्या बोला बाबा ने? कोई स्थान से तो शुरू होगी ना, कोई एक ही स्थान से शुरू होगी। ऐसा नहीं पूरे इंडिया में एक साथ हो जाएगी। सुना? सबसे पहले तो जो म्यूजियम की जब सेवा शुरू होगी तो उसको नाम क्या देंगे? हाँ, पहले सबसे पहले नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दूसरा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उसके फिर दो हिस्से हुए, एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, दूसरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इसको क्या नाम दिया? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो वो बताया कि ऐसा नहीं कि ये म्यूजियम एक साथ पूरे इंडिया में खुल जाएंगे। सबसे पहला म्यूजियम कहाँ खुलेगा? हाँ, बेहद का बनारस कहाँ है जी? बनारस में है काशी। जो काशी है वो बनारस में है। काशी माना NS। तो जो बेहद की काशी नगरी है, जिसको बनारस भी कहा है, NS भी कहा है, सबसे पहला म्यूजियम बाबा ने बताया वहां खुलेगा। ये किसी और के ऊपर लागू हो सकता है? अगर कोई हद का बनारस वाला आ जाए मैदान में, या बोले हम भी म्यूजियम खोल रहे हैं, जड़ म्यूजियम। सोचो कब चली हैं मुरलियाँ? हाँ, दादा लेखराज ने 18 जनवरी को शीश छोड़ा, उससे पहले की मुरली है। भविष्य का पूरा दर्शन होता है। जो भी अभी रूपरेखा बनने वाली है बेहद में, जो चैतन्य आत्माएं तैयार होंगी, उनके लिए जो म्यूजियम तैयार होगा, म्यूजियम की विशेषता क्या बताई? वहीं सबको आना पड़ता है। म्यूजियम जाता नहीं है। प्रदर्शनी लगाने के लिए तो हम जाते हैं इधर उधर, लेकिन म्यूजियम कहीं जाता है? वो तो एक स्थान पर खुल जाता है और दूर दूर तक आवाज हो जाती है, तो सब उस म्यूजियम में आते हैं सेवा लेने के लिए। एक स्थान पर बैठे बैठे सेवा होती है। सबसे बड़ी सेवा है चैतन्य प्रदर्शनी, स्वयं को तैयार करना माना सबसे बड़ी सेवा। यूनिवर्सिटी इसका मीन्स होता है जो विश्वविद्यालय। हाँ जी, लेकिन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो वर्ल्ड क्यों जोड़ देते हैं? दादा लेखराज ने जोड़ दिया। बाबा ने भी बोला है, इसको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मुरली में एक जगह बाबा ने भी बोला है, लेकिन जोड़ दिया। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ये सिद्ध करती है कि पूरा विश्व उसमें आ गया, लेकिन दादाजी ने जोड़ दिया।
ओम शांति। होली के अवसर पर आज आपकी खास होली है क्या? क्या पूछा? आज खास आपकी होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? पहले तो होली माना, आज खास आपकी होली है। होली माना आपकी खास होली है, क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट ये है ना, आज आपकी खास होली है क्या, प्रश्न पूछा। इसका मतलब क्या हुआ? आज आपकी खास होली है क्या? जो जगहों में सब कुछ साथ कर देता है उसका ही खास होली होता है। हाँ, समर्पण। पूछा बाबा ने, प्रश्न पूछा, क्या आपकी आज खास होली है क्या? होली कैसे मनाई जाती है? मनाने आती है? संगम की होली कौन सी है? वर्तमान पार्ट अनुसार होली कैसे मनाएंगे? वर्तमान समय कौन सी होली मनाने की आवश्यकता है? होली में कई बातें करनी होती हैं। रंगा भी जाता है, जलाया भी जाता है और साथ साथ श्रृंगारा भी जाता है और कुछ मिटाना भी होता है। जो भी बातें होली में करनी है वह सभी इस समय चल रही हैं। जलाना क्या है, मिटाना क्या है, रंगना क्या है और श्रृंगार क्या करना है, यह सभी कर लेना, इसको कहा जाता है मनाना। अगर इन चारों बातों में से कुछ कमी है तो मनाना नहीं कहेंगे। होली के दिनों में बहुत सुंदर सजते हैं। कैसे सजते हैं? देवताओं के समान। आप सभी सजे हुए हैं। सजावट में कोई कमी तो नहीं? सजावट में मुख्य होली का श्रृंगार कौन सा होता है? सांग जो बनाते हैं उन्हों को पहले पहले मस्तक में बल्ब लगाते हैं। होली पे जो श्रृंगार करते हैं सबसे पहले आकर्षण का क्या दिखाते हैं उसमें? मस्तक में किसकी यादगार है? संगम युग के आत्मिक स्वरूप में टिकना, उसकी यादगार। आपका भी संगम का मुख्य श्रृंगार है मस्तक आत्मा का दीपक जलाना। इसकी निशानी बल्ब जलाते हैं, लेकिन यह सभी बातें होने के लिए होली का अर्थ याद रखना। होली अर्थात होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात और होली बन गई। माना उस बाप की मैं होली बन गई। होली अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। ऐसे होली के ये अर्थ हैं। तो होली जो कुछ हुआ वह हो गया। होलिया जो सीन हुई, होली अर्थात बीत चुकी। वर्तमान समय जो पॉइंट्स ध्यान में रखनी है वह है होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। होली अर्थात जो बीत गया ड्रामा,
जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग जाएगा। कैसे मजबूत? पहले पॉइंट क्या बताया? जब ऐसे मजबूत होंगे तब पक्का रंग लग जाएगा। कैसे मजबूत? कौन सा पॉइंट धारण करना है? जो हो गया। हाँ, जो बीत चुका उसका चिंतन नहीं करना। जो भी बीत चुका, जो हो गया ड्रामा की सीन, अगर उसका चिंतन करेंगे वही एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगा। उसके चिंतन से धीरे धीरे नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। इसलिए जो हो गया उसका चिंतन नहीं करना। जब ऐसे मजबूत होंगे तब वह रंग भी पक्का लग जाएगा। जब बीती हुई बातों को एकदम बिंदी लगा देंगे। अगर होली का अर्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाएगा। पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो होली, जो बीता सो हो गया। ऐसे होली मना रहे हो वह कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है। ज्ञान का मंथन दूसरी बात है, लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यों? क्या? कैसे? वह किस चीज का मंथन किया जाता है? दही को जब मंथन किया जाता है तब मक्खन निकलता है। अगर पानी को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिजल्ट में यही होगा, एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट। इसलिए यह हुआ पानी का मंथन। ऐसा मंथन करने के बजाय ज्ञान का मंथन करना है। जो बीती हुई बातें हैं उनका मंथन करना, माना जैसे कि पानी का मंथन। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा, दूसरा सर्विस का, एक तो वाणी द्वारा सर्विस, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। किस चीज की जरूरत है? अव्यक्ति आकर्षण की, अव्यक्ति स्थिति की जरूरत है। हमें भी माया उसमें से निकाल ना सके, और जिसके लिए हम निमित्त बन रहे हैं, जिसको संदेश दे रहे हैं, उसका भी क्या हो जाए? उसका भी कल्याण हो जाए। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना, यह है घेराव डालना। म्यूजियम बनाना बात अलग, लेकिन उनको घेराव डालना ये बात अलग। वह अभी चल रहा है। अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना है। आपका तो शुभ संकल्प है कि हम जो हमको मिला है हम दूसरों को दें, लेकिन कैसी संभावना दिख रही है बाबा को कि चाहते हुए भी सर्विस कर नहीं पाएंगे। ऐसे कोई ना कोई विघ्न आने की संभावना है। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिनको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले।
नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। अपने को खुद ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, औरों के कहने से नहीं। औरों के कहने से क्या होगा? आधा फल मिलेगा। जब दूसरा हमको बोलता है तो क्या होता है? आधा उसका जमा हो जाता है। हम खुद ही करते हैं तो पूरा हमको मिलता है। क्योंकि जिसने कहा अथवा प्रेरणा दी, उनकी भागीदारी हो जाती है। दुकान में अगर दो भाईवार साझीदार हो तो बंटवारा हो जाता है ना। एक है तो वह मालिक हो रहता है। इसलिए अगर किसके कहने से करते हैं तो उस कार्य में भाईवारी हो जाती है, और स्वयं ही मालिक बन करते हैं तो सारी मलकियत के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हर एक को मालिक बनकर करना है, लेकिन मालिकपने के साथ साथ बालिकपन भी पूरा होना चाहिए। बालिकपन अर्थात बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? नाराज होते हैं, मनमुटाव होता है। कहां कहां मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं, फिर कहां बालिक होकर छोड़ देते हैं। तो ना छोड़ना है ना पकड़ना है। पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना, ईर्ष्यावश नहीं पकड़ना। कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो वह चीज का रूप बदल जाता है ना। फूल को अगर जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा? पकड़ना तो है, लेकिन कहां तक कैसे पकड़ना है यह भी समझना है। किसको पकड़ना है? किसको? कौन से फूल को? कहां तक कैसे पकड़ना है? और बालक को मालिक भी बनना कैसे? किसके पकड़ने की बात है? हैं? जिन फूलों की तुम सेवा करने का लक्ष्य रखते हो, वो चैतन्य फूलों की बात। माना उतना जबरदस्ती बाबा भी कहते हैं ना, परख के। नहीं तो जोर से पकड़ लिया तो वो फूल क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी? या तो पकड़ते अटक जाते, व छोड़ते हैं तो छूट जाते हैं। दोनों ही समान रहे, यह पुरुषार्थ करना है। जो मालिक और बालक दोनों रीति से चलने वाला होगा, उसकी मुख्य परख यह होगी। एक तो निर्माणता होगी, उसके साथ निरहंकारी, निर्माण और साथ साथ प्रेरणा स्वरूप। यह चारों ही बातें उनके हर चलन में देखने में आवेंगी। अगर चारों में से कोई कम है तो कुछ स्टेज की कमी है। अच्छा, वतन में आज होली कैसे खेली मालूम है? सिर्फ बच्चों के साथ ही थे। बाबा जब होली खेल रहे थे तो किन के साथ? बच्चों के साथ। आप भी होली मना रहे हो ना? किस लिए आए हो? होली मनाने आए हो या आहुति डालने आए हो? किस लिए आए हो? ऊपर बताया ना, होली में क्या किया जाता है? जलाया भी जाता है। और क्या किया जाता है? रंग लगाया जाता है ना। जो हमारे तामसी संस्कार हैं उनको जलाना भी होता है। फिर एक दो को कौन सा रंग लगाना है? ज्ञान का रंग लगाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। तो आप पूछे किस लिए आए हो? आहुति डालने या होली बनने आए हो? होली सदा काल के लिए होली, या अल्पकाल के लिए होली? माना ये भट्टी में तो ऐसा संग का रंग बाप का लगे कि सदा काल के लिए। मेरे को भी नहीं मालूम कि मैं वहां जाके ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा, ऐसा चमत्कार हो जाए।
इस भट्टी में ऐसा बाप के संग का रंग लगे कि कैसा हो जाए, सदा काल के लिए होली। तो आप भी होली मना रहे हो ना। वहां संदेशी आई तो एक खेल किया। कौन सा खेल किया होगा? आप तो चलो तो देखें। बुद्धि का विमान तो है ना, सबके पास बुद्धि का विमान है। बाबा लेके जा रहे हैं ना उड़ा के। बुद्धि का विमान तो दिव्य दृष्टि से भी अच्छा है। 1 सेकंड में कहीं का कहीं जा सकता है। यहां तो वह हो ही नहीं सकता, वह चीज ही नहीं। आज सुहेजों का दिन था ना, तो जब संदेशियां वतन में आईं तो साकार को छिपा दिया। एक बहुत सुंदर फूलों की पहाड़ी बनाई थी, उनके अंदर साकार को छिपाया हुआ था। किसके अंदर छिपाया था साकार को? फूलों की पहाड़ी। दूर से देखने में तो पहाड़ी ही नजर आती थी, तो जब संदेशी आई तो साकार को देखा नहीं, साकार कहीं दिख नहीं रहा था। बहुत ढूंढा, देखने में नहीं आया। फिर अचानक ही जैसे छिपने का खेल करते हैं ना, ऐसा खेल देखा। फूलों के बीच साकार बैठा हुआ नजर आया। वह सीन बहुत बड़ी अच्छी थी। फिर अव्यक्त बाप दादा हरेक को अमृत पिलाकर भोग दे रहे थे और एक एक से मुलाकात भी कर रहे थे। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दे रहे थे कि अव्यक्ति आकर्षण से म्यूजियम ऐसा बनाओ जो कोई भी अंदर आए देखे तो एकदम आकर्षित हो जाए। खास म्यूजियम वालों को डायरेक्शन दिया। अच्छा, ओम शांति।